इनकम टैक्स की प्रिपरेशन के लिए साथियों ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर नियोजन यानी कि टैक्स प्लानिंग। आइए जानते हैं टैक्स प्लानिंग का अर्थ। किसी करदाता पर कर का जो भार होता है उसे देश में प्रचलित कर संबंधी कानूनों का अनुपालन करके नियोजित करा जाता है। और इस नियोजन करने को ही क्या कहते हैं भैया, कर नियोजन कहते हैं। वास्तव में कर नियोजन से आशय जो प्रचलित कानूनों का अनुपालन करते हुए तथा वैधानिक जो लीगल कटौतियाँ, डिडक्शन एवं छूट का लाभ उठाते हुए अपने कर में कमी लाना होता है। ऐसा करना प्रत्येक करदाता का संवैधानिक अधिकार भी है। इसके अंतर्गत करदाता अपनी समस्त आयों, व्ययों एवं विनियोगों की ऐसी व्यवस्था करता है जिससे उसका कर दायित्व कम हो तथा आय में वृद्धि हो। सिंपल सी बात है, यदि किसी करदाता की कर योग्य आय बहुत सारी आ रही है तो वो आयकर अधिनियम के द्वारा जो प्रावधान दिए गए हैं, जो उन्हें छूट ले सकते हैं, जिनके द्वारा वो अपनी कर योग्य आय को कम कर सकते हैं, तो उनका पालन करने के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं वो टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं, कर नियोजन के अंतर्गत आते हैं। डाल्टन के अनुसार क्या है भैया, कर नियोजन सरकार की नीतियों के अनुरूप ईमानदारी से कार्य करते हुए कर छूटों एवं कर प्रेरणाओं का लाभ उठाते हुए कर दायित्व को न्यूनतम करने का एक वैधानिक तरीका है। कर नियोजन के उद्देश्य जानते हैं। पहला है इसका करदाता के कर भार में कमी लाना। दूसरा है भैया करदाता की बचत में वृद्धि करना। जब सरकार द्वारा कुछ प्रावधान ऐसे दिए जाते हैं जिसके अंतर्गत अगर हम उसमें उस स्कीम के अंतर्गत अपना पैसा नियोजित करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो सरकार हमें छूट देती है। तो ये सीधा सीधा सरकार द्वारा उस करदाता को बचत के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ही किया जाता है। जीवन स्तर में उसके सुधार एवं संपन्नता लाने के लिए भी कुछ चीज़ें की जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है वो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए भी कुछ ऐसा कार्य करेगा जिससे उसको कर कर जहाँ देना है उस कर जगह अपने फाइनेंशियली अपने परिवार को अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग करेगा। भविष्य की निश्चितता। कर नियोजन के द्वारा प्राप्त बचतों से वो करदाता भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन इकट्ठा कर सकता है। आप देखते हैं प्रत्येक वर्ष जो है सभी करदाता जो है अपने भविष्य के लिए कोई पीपीएफ में पैसा डालता है, कोई टीडी करा लेता है, कोई कुछ कराता है, कोई एलआईसी करता है, तो वो भविष्य की निश्चितता के लिए करता है। और आर्थिक ज्ञान में वृद्धि हो जाती है भैया, जब वो टैक्स देता रहेगा तो उसे पता चलता रहेगा कि कौन सी स्कीम से टैक्स बचता है, कौन सी स्कीम में पैसा बचाना सही रहेगा, किस स्कीम से उसको लाभ मिल सकता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं और भी कर नियोजन के विषय में। तो आर्थिक स्थिरता। जब एक व्यक्ति प्रतिवर्ष अपने लिए या अपने परिवार के लिए कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा तो उसकी जो स्टेबिलिटी है, आर्थिक स्थिरता उसकी अच्छी से होगी। तो कह सकते हैं कर नियोजन का एक प्रमुख उद्देश्य आर्थिक स्थिरता लाना होता है। कर नियोजन के बाद करदाता द्वारा प्राप्त होने वाली एक निश्चित आय का सरकार द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है और इस आधार पर सरकार देश में आर्थिक स्थिरता ला सकती है। इसके अन्य उद्देश्य भी हैं भैया, जैसे काले धन में कमी, राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, आर्थिक अपराधों में कमी, आर्थिक विकास की क्षेत्रीय समानताओं में कमी। भैया कर नियोजन की आवश्यकता या महत्व को जान लेते हैं। तो नियोजित ढंग से किए गए कार्यों की सफलता की संभावना अधिक होती है, क्योंकि जब आप कोई प्लानिंग के अनुसार कार्य करते हो तो आप अच्छी तरह से सफल हो जाते हो। तो यही बात है कि यहाँ पर आप प्लानिंग करते रहते हैं, अपने भविष्य के लिए योजना बनाते रहते हैं। आप किस तरह से आपको पता रहता है, आपको फॉर्म 16 मिलता है, उसमें पता होता है कि आपका इतना टैक्स गया है और आप अपने टैक्स को बचत करने के लिए, अपने टैक्स को बचाने के लिए आपके पास समय रहता है कि आप अपना पैसा बचाइए, उसके लिए प्लानिंग कीजिए भैया। तो कर नियोजन का महत्व केवल करदाता के लिए ही नहीं होता है, यह समाज के लिए भी होता है, देश के लिए होता है, उद्योगों के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है, सभी के उत्थान के लिए होता है। कर नियोजन हमारे देश के लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है कि यहाँ कर की दरें बहुत हाई हैं तथा करदाताओं पर कर का भार बहुत ज़्यादा है। कर नियोजन की आवश्यकता को निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट भी किया जा सकता है। पहले नंबर पर अगर हम बात करें तो करदाताओं के लिए कर नियोजन के द्वारा करदाता अपने कर के भार को, अपनी टैक्स लायबिलिटी है उसको कम कर सकता है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों द्वारा जो छूट दी गई हैं, जो कटौतियाँ दी जाती हैं, उनसे राहत ले सकता है। करदाता ऐसी योजनाएं में विनियोग भी कर सकता है जिससे उसकी आय से
कर जो है कम हो जाए या बिल्कुल ना हो। सरकार के लिए महत्व भैया, सरकार नियोजन करके जो है अपना राजस्व बढ़ाने के साथ साथ देश के हित के लिए भी अनेक विकास योजनाएं बना सकती है। इसके लिए सरकार करदाताओं की बचत को विनियोग करवाकर पूंजी प्राप्त कर सकती है। इससे सरकारी राजस्व पर कर नहीं पड़ता है। आप सभी देखते हैं जैसे टीडी होती हैं, टर्म डिपॉजिट 5 साल के लिए होती हैं। अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो डाकघर में या अपने बैंक अकाउंट में जा कर के खाते खोल सकते हैं टीडी के लिए। और वहाँ पर आप जब टीडी करते हैं तो आपके पैसे का जो प्रयोग है वो सरकार अपने कार्यों में करती है और आपको उस पर एक निश्चित दर से ब्याज लगा करके देती रहती है। भैया जानते हैं समाज के लिए इसका महत्व, तो कर नियोजन से समाज को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है, देश का संतुलित विकास होता है, जन सामान्य में अनेक भविष्य के बारे में सोचने और नियोजन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है तथा अपने परिवार के विकास के लिए भावी अवसर उपलब्ध होते हैं। और लास्ट पॉइंट है साथियों, उद्योग एवं व्यापार के लिए इसका क्या महत्व है, तो जानते हैं कर नियोजन के द्वारा उद्योग व्यापार व्यवसाय का नियमित एवं संतुलित विकास संभव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों, कठिन क्षेत्रों आदि में कर की छूटों, राहतों व कटौतियों को प्रोत्साहन देकर इन क्षेत्रों में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया जा सकता है, जिससे इन क्षेत्रों का आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास संभव होता है। तो ये था कर नियोजन, जो आपके क्वेश्चन पेपर में मिल सकता है आपको, इसलिए आप अपनी तैयारी के लिए इस वीडियो को पूरी तरह से देख करके जाएं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनकम टैक्स से रिलेटेड आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। आपके पास भरपूर अभी समय है, आप फटाफट इसको ताज़ा ताज़ा रिवीजन के तौर पर देख करके जाएं। साथ ही साथ मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि आप इसी तरह से अपनी तैयारी करते रहें और आगे भी आने वाले समय में इन फ्यूचर आपको कुछ और भी करना है तो उसके लिए भी आप समय समय पर हमारा और अपना सबका मार्गदर्शन करते रहें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।